Good morning everyone. I hope you all are doing good. Yesterday we completed chapter number 6 and today we will move forward with chapter number 12 which is exponents and powers. Now exponents and powers के बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है. So if you have a number a raised to power n तो आपको पता है a होता है बेस और n होता है एक्सपोनेंट. ठीक, अब हमने कुछ लॉज पढ़ी थी 7th क्लास में. पहले हम उन लॉज को रिवाइज कर लेते हैं. इफ यू आर गिवन x रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर n तो आप क्या करते थे? x रेज टू पावर m प्लस n. देन द सेकेंड लॉ वाज x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n. तो ये क्या बन जाता था? x रेज टू पावर m माइनस n. दिस वाज फर्स्ट. सेकेंड, थर्ड वन वाज x raised to power m raised to power n was equals to x raised to power m multiplied by n. Fourth one is x into y whole raised to power m is equals to x raised to power m multiplied by y raised to power m. The next one is x divided by y raised to power m was equals to x raised to power m divided by y raised to power m. And the last one we studied was x raised to power 0 is equals to 1 and x raised to power 1 is equals to x. ये सब हमने 7th क्लास में पढ़ा था. ठीक है, 8th क्लास में there are some more laws that you need to understand. So we'll move towards those laws. पहले तो you have to understand what is power with negative exponent. अगर तुम्हें बोला x रेज टू पावर माइनस n उसका मतलब क्या होगा? 1 अपॉन x रेज टू पावर n. अगर आपको बोला 10 रेज टू पावर माइनस 1 इसका मतलब हुआ 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 1 विच इज 1 अपॉन 10. फाइन. ऐसे ही बोला अगर 10 रेज टू पावर माइनस 2 तो इसका मतलब हुआ 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2 विच इज 1 अपॉन 100. ठीक है, और एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है. एक्सपेंडेड फॉर्म आप सबको लिखनी आती है. दैट इज द इजीएस्ट फॉर्म. एक्सपेंडेड नोशन बोल लो, एक्सपेंडेड फॉर्म बोल लो. क्या होता है? 324 को आप कैसे लिखते हो? 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1. तो अगर आपको इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 0. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज 12.1. एक्सरसाइज 12.1 करते हैं हम फटाफट. काफी इजी एक्सरसाइज है, ये समझ लो रिवीजन है तुम्हारा 7th क्लास का. ठीक. एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाए? 1. अब 2 रेज टू पावर 4. 2 रेज टू पावर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर मैं इसे 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 रेज टू पावर माइनस 4 या फिर 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4. 2 रेज टू पावर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 जिसे हम टेक्निकली एक्सपोनेंट्स और पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज टू पावर माइनस 4. सेकेंड वन है 7 रेज टू पावर माइनस 3 तो इसे लिख देंगे 7 रेज टू पावर 3. आपको क्या करना है? सिर्फ पावर्स में पॉजिटिव नेगेटिव देखना है. थर्ड वन इज 5 रेज टू पावर माइनस 3 सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 5 रेज टू पावर 3. फोर्थ वन है 7 रेज टू पावर 3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7 रेज टू पावर माइनस 3. फिफ्थ वन इज 10 रेज टू पावर माइनस 6 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6. एंड सिक्स्थ वन इज 2 रेज टू पावर माइनस 2 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2. और ये माइनस का प्लस, माइनस का ये पावर प्लस में और प्लस की पावर माइनस में क्यों आ रही है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने लिखा है 2 रेज टू पावर 4 तो मुझे अगर इसको 2 रेज टू पावर 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.
यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब। या फिर अगर मैं 2 रेज टू पावर 4 को 2 रेज टू पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, बेस सेम हो तो क्या होता थी, पावर एड 4 प्लस -4, तो ये कितना बनेगा 4 - 4, 2 रेज टू पावर 0 और 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इज इट्स लॉजिक। फाइन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड नोशन। आपको क्या करना है, इन डेसिमल्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन इज 291.3। अब ये आपको 6 स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, वैसे ही लिखना है। पहले इसे नॉर्मली एक्सपैंड करके कैसे लिखोगे, 2 × 100 प्लस 9 × 10 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 1/10। इसे पावर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 × 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 9 × 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 × 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 × 10 रेज़ टू पावर -1। -1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। सेकेंड वन इज 1043.021। इसे नॉर्मली एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, क्या होगा, 1 × 1000 प्लस 0 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 2 × 1/100 प्लस 1 × 1/1000। तो ये क्या बनेगा, 1 × 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 × 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 × 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 × 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 0 × 10 रेज़ टू पावर -1 प्लस 2 × 10 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 × 10 रेज़ टू पावर -3। -3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोज है। तुम्हें ये रिवाइज करने की जरूरत है कि एक्सपैंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते थे। अब इसका 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट इज इन योर होमवर्क। 12.1 क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th पार्ट इज इन योर होमवर्क। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू विल आस्क मी इन लाइव क्लास। Now moving forward with examples that are present on page number 228. Example number first करेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, evaluate 3 raised to power -2। 3 raised to power -2 क्या बन जाएगा, 1/3 raised to power 2 which is 1/3 into 3 which is 1/9। ठीक। सेकेंड वन इज B is -4 raised to power -2। अब आपको ये याद होना चाहिए पिछली क्लास से दैट -a की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर में क्या आता है, -a की पावर ऑड, और अगर -a की पावर इवन होती है तो ये बन जाता है a की पावर इवन। ये आपको पता है, पता होना चाहिए। अब ये -4 की पावर -2, -4 की पावर -2 क्या बन जाएगा, 4 raised to power -2 which is 1/4 raised to power 2 which is 1/16। C थर्ड पार्ट क्या है, 1/2 raised to power -5। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा यहाँ पे, x/y raised to power m is equals to x raised to power m upon y raised to power m which is 1 raised to power -5 upon 2 raised to power -5। अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 raised to power 5 upon 1 raised to power 5 which is 2 raised to power 5। सॉल्व करो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। So 32 is your answer। In each question you have to write out law of exponent। हर क्वेश्चन में law of exponent तुम्हें लिखकर ही काम करना है। And the D1 is 1/3 raised to power -2। तो ये कितना बन जाएगा, 3 raised to power 2 और 3 raised to power 2 कितना होता है, 3 into 3 which is 9। Now
लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे हैं हम. सिंप्लीफाई द एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद पावर नोटेशन में ही एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट वन इज -4 raised to power 5 divided by -4 raised to power 8. ठीक. Now we will use the property x raised to power m divided by x raised to power n will become x raised to power m minus n. लगाओ वो प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो क्या बनेगा, -4 raised to power 5 minus 8 which will be equals to -4 raised to power -3. अब आपको क्या बोला है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में डिनोट करना है, तो ये बन जाएगा 1/-4 raised to power 3. ठीक. सेकेंड वन इज 1/2 raised to power 3 raised to power 2. अब यहाँ पे तुम्हारे दो लॉज लगेंगे. फर्स्ट x/y raised to power m is equals to x raised to power m/y raised to power m and x raised to power m multiplied by n equals to x raised to power m into n. ठीक है, लगाओ. तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2. तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 6. तो दिस इज 1/2 रेज टू पावर 6. नाउ यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, you just have to write them in power notation. Fine. Moving forward to the next one. अब इसका सी पार्ट है, सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट क्या कह रहा है, -3 raised to power 4 multiplied by 5/3 raised to power 4. तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ. पहले क्या प्रॉपर्टी लगेगी, पावर सेम है और बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन. तो क्या होगा, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएंगे. x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर m होता है, तो क्या हो जाता है, x इंटू वाई होल पावर m. ये प्रॉपर्टी होती है. तो x क्या है, -3 इंटू 5/3 रेज टू पावर 4. 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा -5 raised to power 4 is your answer. Fine. Then next one, D part. और -5 raised to power 4 को तुम क्या लिख सकते हो, अगर माइनस की पावर इवन है तो दिस विल बी 5 raised to power 4. Now D part, 3 raised to power -7 divided by 3 raised to power -10 multiplied by 3 raised to power -5. अब क्या होता है, अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n है, तो ये बन जाता है a रेज टू पावर m माइनस n. और a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर n होता है, तो ये बन जाता है a रेज टू पावर m प्लस n. ठीक है, इतना समझ में आता है. तो ये क्या बनेगा बेटा, 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10 क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर -7 -10 और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 रेज टू पावर -5 के. तो ये क्या बनेगा, 3 रेज टू पावर -7 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर -5. तो ये बना 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर -5. अब मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये बनेगा 3 रेज टू पावर 3 प्लस -5. तो ये बना 3 रेज टू पावर -2 विच इज 1/3 रेज टू पावर 2. इजी है. नेक्स्ट करते हैं. And the last one is E part is 2 raised to power -3 multiplied by -7 raised to power -3. जब पावर सेम होती है और बेसिस डिफरेंट होते हैं, तो हम बेसिस को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर्स दोनों की कॉमन बना के लिख देते हैं. तो ये हुआ -14 raised to power -3 और यू कैन राइट 1/14 raised to power 3. ठीक.
सॉरी -1/14 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2। क्या बनेगा ये? 3 रेज टू पावर 0 इज 1, 4 रेज टू पावर -4 इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 इज 4। तो सॉल्व करो, ये बन जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। द आंसर इज 5। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट इज 2 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। तो ये कितना बनेगा? 2 की पावर -1 इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -1 इज 1/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 इज 1/4। ठीक, तो ये बना 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। अगर डिवीजन होता है बीच में और उसे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो द आंसर इज 1/2। ठीक है, दिस वन इज इजियर। नेक्स्ट वन, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर -2। तो ये क्या बन जाएगा? अगर पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, बताया था मैंने। तो ये बन जाएगा 2/1 रेज टू पावर 2 प्लस 3/1 रेज टू पावर 2 प्लस 4/1 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि आप ये कर दें कि मैम पावर सेम है तो हम सबको मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। प्लस में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम नहीं करती है। ठीक है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस में आ रहा है तो कोई भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम नहीं करेगी। तो दिस विल बिकम 4 प्लस 9 प्लस 16 and 4 20 plus 9 29। So 29 is your answer. Next one is 3 raised to power -1 plus 4 raised to power -1 plus 5 raised to power -1 raised to power 0। अब तुम्हें पता है anything raised to power 0 is 1, तो इसे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा लिखो प्रॉपर्टी a raised to power 0 is 1, therefore इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। सीधा आंसर लिखना है। और अगर तुम इसे सॉल्व भी करोगे तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 करोगे, फिर उसको पूरा सॉल्व करोगे और फिर आंसर तो 1 ही आएगा, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर एज 1 और आपको भी यही करना है। आंसर क्या लिखना है? 1। नाउ इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फिर आगे अगर कोई एग्जाम्पल होगा तो वो करेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट इज -2/3 रेज टू पावर -2/3 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 2। ठीक है, यस। नाउ आपको पता है कि अगर ये x रेज टू पावर m रेज टू पावर n होता है तो x रेज टू पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर? और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताइए? और प्रॉपर्टी लगेगी x/y रेज टू पावर m इज इक्वल टू x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर m। एक और प्रॉपर्टी लगेगी x रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर m। ठीक है, ऐसे आपको लिखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी। अगर कॉपी में लिखो तो ऐसे ही लिखो ताकि आदत लगे ऐसे लिखने की। तो पहले क्या होगा? -2/3, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? -4। ये हुआ -2 रेज टू पावर -4 अपॉन 3 रेज टू पावर -4। अगर पावर नेगेटिव होती है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अगर पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बनेगा 3 रेज टू पावर 4 अपॉन -2 रेज टू पावर 4। अब मैंने एक और बताया था, अगर -x की पावर इवन होती है तो वो x की पावर इवन आ जाता है। तो ये हुआ 3 रेज टू पावर 4 अपॉन क्या होगा? 2 रेज टू पावर 4। 3 की पावर 4 में क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। सो 81 अपॉन 16 इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे अब हम। अगर आपने एग्जाम्पल ढंग से सीख लिए तो मुझे आपको एक्सरसाइज करवाने की जरूरत भी नहीं है। सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, वो फिर तुम अपने आप भी कर सकते हो, मुझे वो बताने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। देन एग्जाम्पल नंबर 4, द रीजन वाई आई टीच यू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इज कि अगर तुम एग्जाम्पल कर लेते हो तो तुम्हें एक्सरसाइज करना इजी हो जाता है, इसलिए आपको बार बार एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 का ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -4। ठीक, 8 रेज टू पावर -1 है, रेसिप्रोकल में आ जाएगा तो कितना होगा 8 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू पावर -4 है, कहाँ चला जाएगा, रेसिप्रोकेट होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 5 रेज टू पावर 3 एज इट इज। ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है 16, 5 रेज टू पावर 3 कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, और 8 की पावर 1 कितना होता है 8, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 5 जा 250। सो योर आंसर इज 250। नेक्स्ट वन इज बी पार्ट करते हैं इसका, 5 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर -1 इंटू 6 रेज टू पावर -1। ये सब रेसिप्रोकल में हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। तो ये होगा 1 इंटू 1 इंटू 1/5 इंटू 2 इंटू 6, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। सो आंसर इज 1/60। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 तक ही करेंगे। अब आप देखो एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, दैट इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यू विल डू, एंड इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी। देन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। और क्या करोगे आप, जो आज आपको पढ़ाया है क्लास वर्क में वो करोगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छे से करोगे, बिकॉज दिस आई विल आस्क इन लाइव क्लास, एंड नोट्स बनाओगे। सो यही है आज के लिए, वील स्टडी टिल हियर बिकॉज next we will studying next class. So that's it for today's class. Thank you and have a nice day.